होनहार लड़की थी। वह दोस्तों के साथ हंसती मुस्कुराती तो थी, पर उसकी आंखों में एक गहरा डर और हर समय की उदासी छिपी रहती थी। सुबह का समय था। कॉलेज के बड़े ग्राउंड में सभी स्टूडेंट्स प्रार्थना के लिए एक साथ लाइन में खड़े थे। प्रार्थना अभी शुरू ही हुई थी कि प्रिंसिपल सर की तेज और सख्त आवाज ने पूरे माहौल को तोड़ दिया। रिया, ओ रिया, जरा सामने आओ, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। जहाँ कहीं भी हो तुरंत स्टेज के सामने आओ। रिया डर के मारे थर थर कांपती हुई लाइन में से निकली और दबे पांव सर के सामने आई। प्रिंसिपल सर सबके सामने टोकते हुए कहे, तुम्हारी 1 महीने की फीस पेंडिंग है और दूसरा महीना शुरू हो चुका है। क्या तुम्हें लगता है हमने यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखी है जो तुम फ्री में पढ़ोगी? जब भी फीस मांगते हैं तुम कहती हो कल लाऊंगी, कल लाऊंगी। करते करते अब तक फीस जमा क्यों नहीं हुई? ये कॉलेज चलता है पैसों से। सुनो, मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, अगर कल तुमने फीस नहीं लाया तो मैं तुम्हें बिना सोचे समझे कॉलेज से निकाल दूंगा, समझे? प्रिंसिपल सर की ये सख्त बातें सुनकर ग्राउंड में खड़े सारे स्टूडेंट्स रिया का मजाक उड़ाते हुए उस पर जोर जोर से हंसने लगे। रिया ने किसी तरह अपने आंसुओं को रोका और कांपती आवाज में सर को कहा, सर प्लीज, मैं कल पक्का फीस भर दूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये कहकर रोती हुई चुपचाप रूठकर और दुखी मन से वहां से निकल गई। वो अपने घर की तरफ जा रही थी। कॉलेज से अपमानित होकर रिया रोती हुई घर पहुंची। रिया के घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। रिया जब घर पहुंची तो उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। रिया फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, पापा प्लीज मेरी बात सुनो। आज कॉलेज में बहुत बेइज्जती हुई है मेरे कॉलेज की 1 महीने की फीस अभी तक जमा नहीं हुई है और यह दूसरा महीना चल रहा है। प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कि अगर कल फीस नहीं लाया तो वो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे और उन्होंने सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती की। ये सुनकर पापा गुस्से से बोले, बस तेरी ये पढ़ाई और ये फीस का ड्रामा कब खत्म होगा? मैंने तुम्हारी इस महंगी पढ़ाई में इतना पैसा लगाकर क्या हासिल किया? हाँ, सिर्फ और सिर्फ नुकसान। मैं अब और एक पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। अब तू वही करेगी जो मैं कहूँगा। तेरी पढ़ाई खत्म। रिया रोते हुए हाथ जोड़कर कही, पापा प्लीज, बस 1 साल और, सिर्फ 1 साल की बात है, मैं नौकरी कर लूंगी। प्लीज पापा मुझे पढ़ने दो। रिया की बात सुनकर पिता का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे रिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। रिया की माँ दर्द और बेबसी से रोने लगी। रिया के पापा ने किसी को फोन लगाया और कहने लगे, हाँ, वो लड़की तैयार है जैसा हमने तय किया था। हाँ, मैं पहाड़ों वाले रास्ते पर मिलूंगा। हाँ, सौदा फाइनल है। जब सांस लेना है तो छोड़ना है क्यों? जब पैसा कागज का है तो गरीबी क्यों? जब स्कूल से आना ही है तो फिर स्कूल जाना ही क्यों? जब पैसा खर्च करना है तो कमाना ही क्यों? जब मरना ही है तो जीना ही क्यों? जब रोटी तोड़ के खानी है तो गोल बनानी ही क्यों? जब नर्क में जाना ही है तो फिर स्वर्ग बनाना ही क्यों? प्यार मिलता ही नहीं तो होता है क्यों?